हल्ला प्रभु कहता मुझे और कहता बस्तियों में जाना, मुझे प्रचार करना है। कहता मैं इसीलिए आया हूँ, इसीलिए क्या भेजा गया हूँ। हल्ला इसलिए पिता ने मुझे भेजा है कि मैं प्रचार कर सकूं। हल्ला मैं एक बात बताऊं जो मैंने बीते दिनों में सीखी। आपकी लाइफ में कैसे भी हालात आ जाए, मैंने आपको हर बार सिखाया है और मैं आज भी आपको एक ही बात कहूंगी और कहते ही रहूंगी। मैंने आपको पहले भी कहा है, अपना प्रार्थना करना कभी मत छोड़िए, चाहे आपसे हो चाहे ना हो। अगर तो मुझसे प्रार्थना नहीं होती, आप क्या राजा के सामने आसानी से जा पाते? बड़े लोगों के सामने, वो जो बड़े पोजीशनों पर हैं, क्या आप आसानी से चले जाते? हालेलुया। वहां पर आपको बहुत सारा हिम्मत चाहिए, हालेलुया, दिलेरी चाहिए होती है बात करने के लिए, हालेलुया, सपोर्ट चाहिए होती है। तो आप सोच के देखो, आपने जो दुनिया का राजा है, जिसने पूरी कायनात बनाई है, आप उसके सामने बैठने के लिए जा रहे हो, हालेलुया, आप उसके साथ बातें करने के लिए जा रहे हो प्रार्थना में, उसे कुछ बताने जा रहे हो, उससे कुछ सुनने जा रहे हो, तो शैतान तो आपको रोकने की कोशिश करेगा ही। मुझसे प्रार्थना नहीं होती, आसान नहीं। मैं बाबू जी कहती, मैं क्या कभी मेरा भी मन ऐसे होता कि नहीं प्रार्थना नहीं करनी, मेरा मन नहीं कर रहा, आज मैं थक चुकी हूँ। हालेलुया। मजा ही तब है कि जब आप थके हो, शरीर ना बोल रहा हो और आप उसे जबरदस्ती बिठाएं, उसे आदतें लगाएं कि मुझे प्रार्थना के बिना नहीं रहना। जबरदस्ती अपने शरीर को क्या करें, प्रार्थना में लेके जाए, उसे बिठाएं ताकि उसे आदत बन जाए। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को समझ आ रही? प्रार्थना करना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। चाहे आपसे 10 मिनट भी प्रार्थना नहीं हो रही ना, मैं आपसे कहती 5 मिनट से शुरू कर। हालेलुया। कहते 5 मिनट अब क्या करें? यही कह दो कि प्रभु तेरा धन्यवाद है, तूने मुझे संभाल के रखा। जो प्रभु ने आपकी जिंदगी में काम किए हैं, अगर आपको कुछ भी नहीं आता ना, जो प्रभु ने आपकी जिंदगी में काम किए हैं, उसके लिए धन्यवाद करना शुरू करो। और मेरा विश्वास है जब आप धन्यवाद करना शुरू करेंगे, खुदा ने इतने काम किए ना, धन्यवाद करते करते घंटा तो पूरा बीत ही जाएगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य में, क्योंकि इतनी ब्लेसिंग है खुदा ने हमें दी है, इतनी चंगाइयां परमेश्वर ने हमारे जीवन में दी है। छोटी से छोटी चीजों के लिए परमेश्वर हमें संभाल के रखता है। हालेलुया। बहुत ज्यादा प्रभु हमको, हमें लगता है कि ये क्यों हो गया मेरे साथ, ऐसा क्या हुआ मेरे साथ। कई बार परमेश्वर आपको बड़े खतरों से बचाता है। हालेलुया। मैं अपनी छोटी सी टेस्टमनी दूं। परसों की बात है, मैं क्या मुझे नहाने के लिए जाना है, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही थी। प्रभु ने मुझे कहा कि तू मत जा, कहता कि उस साइड मत जा। मैंने सच बताऊं, मैं क्या ऐसे प्रभु थोड़ी बोलेगा कि नहीं जाना मुझे नहाने के लिए, मैं क्या खुदा थोड़ी ऐसे कहेगा, मगर मैं तो जाऊंगी। अरे मैं कपड़े लेने गई, मैंने कपड़े सारे निकाल के मैंने बेड पर रखे। मैं क्या पहले जैकेट में फ्रिज से लाकर आती हूँ, नहीं तो सामान सारे खराब हो जाएगा। मैं सच बताऊं, मैं वहां फ्रिज की तार लगाने के लिए गई, वहां पर से मुझे करंट लगा। हालेलुया। करंट लगा, मुझे पता नहीं लगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो कुछ नहीं, बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। क्यों? सिर्फ खुदा मुझे वहां जाने से रोक रहा। समझ आई है? मैं कितनी देर तक वहां बैठी बैठी, 10:30 हो चुके थे, फिर मैंने प्रार्थना करनी शुरू कर दी। वहां पर बैठे मैं बैठी नहीं, वहां पे दुकान में मैंने प्रार्थना शुरू की, फिर मैं आके अंदर बैठ गई। मैंने अगले दिन पास्टर जी को बताया, मैं क्या जब मैं रसोई में से फ्री होकर आ रही थी, मैं क्या मुझे खुदा ने बोला था, मैं क्या जब मैं बाथरूम में टब में पानी भी भर कर आई थी, मुझे तब भी प्रभु ने बोला था कि लाइटें बंद करके जा, तुझे नहाने के लिए नहीं आना वहां। हालेलुया। तो मैं क्या जैसे मैं क्या फिर मैं अंदर चली गई और वहां से मुझे करंट लगा और फिर मैं नहाने के लिए नहीं गई। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन कहता, अभी प्रभु का आत्मा कैसे छुआ, प्रभु का वचन कहता जितने भी कल्पना में तेरे विषय में करता हूँ, सारी खुशी खाने के लिए। अब मैं सोचती प्रभु तूने ऐसे कर दिया मेरे साथ, तूने ऐसे कर दिया मेरे साथ। नहीं, वो छोटा छोटा सा झटका देके उसने किसी बड़े झटके से बचाया यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। अरे तो हर बात पे परमेश्वर को ये ना कहे प्रभु तूने ये कर दिया, तूने ये कर दिया। कई बार परमेश्वर आपको बचाता है, कई बार आपकी गाड़ी पंचर करके भी प्रभु आपको किसी एक्सीडेंट से बचा रहा होता है। हालेलुया। समझ आ रही कि परमेश्वर आपको